दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर चंदन कुमार महारानी वार्ड पहुंचे। वार्ड की साफ सफाई में हुई लापरवाही पर जताई नाराजगी। ऐतिहासिक गोंचा पर्व में भगवान को लगा 56 भोग, भक्तों की रही अपार भीड़। और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आज खेले गए 2 मैच, राइजिंग स्टार और खड़क घाट ने जीता मैच। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। आज बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने महारानी वार्ड का औचक निरीक्षण किया और वार्ड में निरीक्षण के दौरान लोगों से जल भराव, साफ सफाई व्यवस्था और कचरा उठाव के संबंध में चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने शहर में बढ़ते डेंगू के मामले को देखते हुए सभी वार्डों में घर घर सर्वे और जागरूकता अभियान करने के निर्देश आयुक्त को दिए। इसके बाद चंदन कुमार ने चंद्रशेखर वार्ड का भी निरीक्षण किया और डेंगू से प्रभावित मरीज के परिजनों से मुलाकात कर मरीज की तबीयत की जानकारी ली। परिजन ने बताया कि उनकी दुकान गोल बाजार में है, जहां पर संभावित मच्छर हो सकता है। वहां पर दवाई का छिड़काव और सफाई की आवश्यकता है। इस पर कलेक्टर ने तुरंत आयुक्त को गोल बाजार में दवाई छिड़काव कराने के निर्देश दिए। पूरे निरीक्षण के दौरान आयुक्त नगर निगम दिनेश नाग, CMHO डॉक्टर RK चतुर्वेदी, डॉक्टर बस्तिया, मलेरिया नियंत्रण अधिकारी सहित निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नगर पालिक निगम कार्यालय के सभा कक्ष में भी महापौर सफीरा साहू ने डेंगू की रोकथाम और बचाव को लेकर बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में निगम आयुक्त दिनेश कुमार नाग, निगम स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के अलावा संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, वार्ड सुपरवाइजर, सहायक राजस्व निरीक्षक, युवा मितान सदस्य के साथ अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। ऐतिहासिक गोंचा पर्व में प्रमुख आकर्षण 56 भोग था, जिसमें भगवान जगन्नाथ को 56 प्रकार का भोग अर्पित किया गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार इंद्र के प्रकोप से ब्रज को बचाने भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और वे लगातार 7 दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं किए। 8 पहर भोजन ग्रहण करने वाले भगवान 7 दिनों तक भूखा रहना उनके भक्तों के लिए कष्टप्रद था। तब भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हुए ब्रजवासियों ने 7 दिन और 8 पहर का हिसाब करते हुए 56 प्रकार का भोग भगवान को अर्पण किया और अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। बस्तर के प्रसिद्ध रंगकर्मी लेखक रुद नारायण पाणिग्राही को छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध संस्था साईनाथ फाउंडेशन ग्रुप रायपुर में 10 जुलाई को पुरस्कृत करने जा रही है। कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए प्रतिवर्ष ये संस्था लोगों को सम्मानित करती आ रही है। लीनामणि मेकलई की वृत्त चित्र में हिंदू देवी को गलत ढंग से पेश करने के मामले में जगदलपुर में भी विरोध के स्वर दिखने लगे हैं। इस मामले में सक्षम के महामंत्री कुणाल चालीसगांवकर ने CSP को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में और ज्यादा जानकारी देते हुए कुणाल चालीसगांवकर ने हमें बताया। महाकाली के ऊपर जो लीनामणि किलाई ने जो पोस्टर जारी किया है उनकी डॉक्यूमेंट्री का, उसके खिलाफ हमने यहाँ के CSP साहब को ज्ञापन सौंपा था। ये एक तरह का नरेटिव है जिसमें हमारी तरह के देवी देवताओं को ये गलत रूप में प्रदर्शित करते हैं कि हमारे हिंदुओं के मन में ये भर दिया जाए कि तुम्हारी देवी देवता ऐसे हैं, और इससे हमारी जो धार्मिक आस्था है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त होती है, पूरी तरह से ध्वस्त होती है। बच्चे जो आज देखते होंगे उस पिक्चर को या जो मूवी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उनके मन पे क्या असर पड़ता होगा सब चीज़ों को देखते हुए। और उसके बावजूद वो लीना जी ने आज फिर भगवान शिव और पार्वती का एक गलत पोस्ट डाला है ट्विटर पे। तो यही नैरेटिव ध्वस्त करने के लिए हमने उनको ज्ञापन दिया है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज करवाई जाए उनके खिलाफ। और मैं आपको वो फोटो दिखा रहा हूँ जो उस वृत्त चित्र का है। इसमें इन्होंने LGBTQ का झंडा एक हाथ में दिखाया है। ये LGBTQ समुदाय भारत में प्रतिबंधित है। भारत में इसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है। ये पश्चिमी देशों में इसको मान्यता मिल चुकी है। वही नैरेटिव यहाँ पे सेट करने की कोशिश है, जिसका हम पूरी तरह से
खंडन करते हैं, पूरी तरह से उसकी निंदा करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि उपज मंडी जगदलपुर के लिए शेर सिंह सेठिया को अध्यक्ष और आयतुराम भारती को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बुधवार सुबह मंडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य मां दंतेश्वरी मंदिर और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर कोपागुड़ा मंडी कार्यालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताओं के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने हमसे कहा, तो चुना हुआ तो शासन हमारा जो वो करके हमको समझो उनका जो शक्ति देने के लिए हम लोगों को वो किए हैं चुनाव। जो भी है ना, मंडी का जो किसान के देखते हुए हमारे जो सरकार, जो हमारा भूपेश सरकार ने इस प्रकार जो किए हैं पूरा, उसी कारण हम लोग को मंडी का जो भी किसान है, हम लोग टोटल हम लोग अभी के नहीं खानदानी किसान है, हम लोग अभी के नहीं है, हम लोग खानदानी किसान है। तो यहाँ बस्तर में जो क्या चीज़ होता है यहाँ वो सब हमको मालूम है। अब सब बाकी जो धान वान जो है ना वो सबको लुप्त किया गया है। देसी धान वो हाइब्रिड क्या क्या दिलाए, हम लोग इतना हमारे छोटे किसान खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ अपना हमारे जो प्रतिनिधि जो है उन लोगों से बैठक करके सब रूबरू सब कुछ करवाएंगे। प्राथमिकता देके कौन से काम को पहले करेंगे? पहले किसान लोगों का ही पहले प्राथमिकता देंगे सर, जो भी हमारा वो है। क्योंकि मंडी में जो है हमको तो इतना जानकारी नहीं था। पहले मैं 5 साल में पहले था, समझो आज से 25 साल पहले, उस समय इतना वो नहीं था। अभी का नया नियम जो बनते आ रहा है ना, उसका हमको छोटे बड़े से लेकर छोटे तक को हम लोगों को व्यापारी लोग और ये सब कुछ करना पड़ेगा सर। नियमित खबरों के लिए आप हमसे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना न भूलें। बहरहाल बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जगदलपुर के इंदिरा स्टेडियम में DFA फुटबॉल टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच राइजिंग स्टार और बहादुरगुड़ा के बीच खेला गया, जिसमें राइजिंग स्टार ने ये मैच 4 गोल से जीत लिया और दूसरा मैच खड़कघाट और मसगांव के बीच खेला गया। नगर निगम PWD सभापति यश वर्धन राव ने इस अवसर पर हमें बताया, स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति में लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता में आज जो पहला मैच हुआ वो राइजिंग स्टार और डोंगरीगुड़ा के बीच हुआ, बहादुरगुड़ा के बीच, जिसमें 4-1 से राइजिंग स्टार ने विजय दर्ज की। और अभी जो दूसरा मैच चल रहा है वह 0-1 से खड़कघाट की टीम वो आगे है और कौन सी टीम? मसगांव जो है वो 1-0 से पीछे है। निश्चित रूप से इस मैदान में सभी खिलाड़ियों को बहुत ही अच्छा खेल का अनुभव और आगे इन लोगों का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि सिंथेटिक ट्रैक में इससे पहले तो कोई खेला भी नहीं था। इस सिंथेटिक ट्रैक में मेहनत बहुत लगता है और हम लोगों ने इस बार 45 मिनट का तय किया है, क्योंकि राज्य स्तर पे और अंतर्राज्यीय स्तर पे भी नेशनल, स्टेट और नेशनल में 45 मिनट का ही होता है। तो इससे पहले तक 35 मिनट 30 मिनट का होता था। 45 मिनट में ये लोग कहीं टिक नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि जो भी मैच होगा वो 45 मिनट का होगा। तो 45 मिनट में सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और सिंथेटिक ट्रैक का अनुभव इनको प्राप्त हो रहा है। आगे चल के इनको ही लाभ होगा। जिस तरह कोविड के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इसीलिए घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। सबसे खास बात, अपनी बारी आने पर दोनों वैक्सीन आप अवश्य लगवा लें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।